नमस्कार। आज हम भारत के 2047 के विजन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। ये जो सफर बताया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत तक का, हाँ। तो आखिर इसका लक्ष्य क्या है? मतलब कौन से मुख्य पिलर्स हैं जिन पर ये टिका है? आइए समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसके पीछे ना कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। जाहिर है, आर्थिक विकास तो है ही, लेकिन साथ में तकनीकी आत्मनिर्भरता। हाँ, टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। फिर दुनिया में अपनी एक पहचान, रणनीतिक स्वायत्तता और समाज का सशक्तिकरण, शासन में सुधार, अच्छा, ये सब मिलकर मतलब 2047 के भारत की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये आत्मनिर्भरता वाली बात काफी अहम लग रही है, खासकर जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, फोकस तो है। तो इसको हासिल कैसे किया जाएगा? मतलब क्या खास योजनाएं हैं इस दिशा में? हाँ, आत्मनिर्भरता तो जैसे एक सेंट्रल थीम सी लगती है इसमें। हाँ। कई योजनाएं इसी तरफ इशारा करती हैं। अच्छा। जैसे रिसोर्स इंडिपेंडेंस, मतलब संसाधनों पर आत्मनिर्भरता। हम्म। तो इसमें क्रिटिकल मिनरल मिशन है। ये भविष्य की तकनीक के लिए बहुत जरूरी मिनरल्स पर है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। और समुद्री संसाधनों के लिए डीप ओशन एक्सप्लोरेशन। ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी में देखें तो सेमीकंडक्टर मिशन बहुत अहम है। चिप्स वाली बात। हाँ, क्योंकि चिप्स तो आजकल हर चीज में है और अगर हम खुद बनाते हैं तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भरता कम होगी। सही बात है। इसके तहत वो मेड इन इंडिया चिप्स के लिए 4 नई फैक्ट्रीज का भी जिक्र है। अच्छा, 4 नई? जी। और साथ में वो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है जो छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमईज को ग्लोबल लेवल पर जोड़ने का लक्ष्य रखता है। और ऊर्जा, एनर्जी सेक्टर में क्या है? एनर्जी में मिशन ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पर काफी जोर है। देखिए, पिछले 11 सालों में सोलर कैपेसिटी 30 गुना बढ़ी है। 30 गुना? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई तकनीक और इंडस्ट्री की बात। लेकिन ये जो आत्मनिर्भरता का आइडिया है, ये डिफेंस और स्ट्रेटजी में कैसे दिखता है? हाँ, ये भी। वो ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ सुनने में आया, उसका क्या मतलब है? देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक नई, मतलब ज्यादा प्रोएक्टिव सुरक्षा नीति का संकेत है। प्रोएक्टिव मतलब पहले जैसा नहीं। हाँ, मतलब अब सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि इनिशिएटिव लेने पर जोर, पहलकदमी पर। ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट लगता है। और इसके साथ ही स्वदेशी रक्षा उपकरण यानी मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाना। अच्छा, वो भी आत्मनिर्भरता से जुड़ गया। बिल्कुल वही बात है। फिर परमाणु ऊर्जा क्षमता को भी 10 गुना बढ़ाने की योजना है। 10 गुना? हाँ, और इसमें पहली बार प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की भी बात है। अच्छा, ये तो नई बात है परमाणु ऊर्जा में। जी। तो ये दिखाता है कि कैसे एनर्जी और टेक्नोलॉजी साथ साथ चल रहे हैं। तो ये तो बड़े आर्थिक और रणनीतिक बदलावों की बात हुई। आम नागरिक और शासन, गवर्नेंस, ठीक है। ये विजन कैसे जुड़ता है? उस लेवल पर क्या बदलावों की बात हो रही है? हाँ, बिल्कुल। गवर्नेंस के लेवल पर भी अहम बदलावों का जिक्र है। जैसे कि अगली पीढ़ी का जीएसटी, मतलब नेक्स्ट जेन जीएसटी लाने की बात है। अच्छा, जीएसटी में भी बदलाव? हाँ, इसका मकसद बताया गया है कि एमएसएमईज और हम आप जैसे उपभोक्ताओं के लिए टैक्स सिस्टम को और आसान बनाना। ठीक है। इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने और असेसमेंट प्रक्रिया को सरल करने का भी जिक्र है। इससे शायद मिडिल क्लास को कुछ राहत मिले। शायद। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया गया है 1500 से ज्यादा पुराने, मतलब कॉलोनियल दौर के कानूनों को खत्म करना। हाँ, ये तो काफी समय से बात चल रही थी। जी। और एक नया नागरिक केंद्रित दंड संहिता लाना, मतलब सजा केंद्रित व्यवस्था से हटकर नागरिक पर फोकस। अच्छा, ये एक बड़ा बदलाव है। हाँ, लगता तो है। और सामाजिक स्तर पर, मतलब आम लोगों से सीधे जुड़ने वाली क्या योजनाएं हैं इस विजन में? सामाजिक मोर्चे पर भी ध्यान है, जैसे लखपति दीदी योजना। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसका लक्ष्य बताया गया है 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना। 3 करोड़? जी। और एक सैचुरेशन अप्रोच की बात है। सैचुरेशन अप्रोच, वो क्या है? इसका मतलब है कि ये पक्का करना कि सरकारी योजनाओं का फायदा हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचे, कोई छूटे नहीं। अच्छा, मतलब 100% कवरेज। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर किसानों के लिए पीएम धन योजना और उर्वरक फर्टिलाइजर में आत्मनिर्भरता का मिशन है, ताकि बाहर से कम मंगाना पड़े। बिल्कुल। कृषि आयात पर निर्भरता कम हो और पशुधन के स्वास्थ्य के लिए भी टीकाकरण अभियान है, खासकर पिछड़े जिलों में। ठीक है, अब इस सब में पर्यावरण का क्या एंगल है?
और दुनिया में भारत की स्थिति को लेकर क्या कहा जा रहा है? पर्यावरण के लिहाज से एक अहम बात ये सामने आती है कि भारत ने 50% क्लीन एनर्जी क्षमता का लक्ष्य समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। जी, और हाइड्रो, सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन इन पर खास ध्यान है। ठीक है। और ग्लोबल लेवल पर जानकारी ये बताती है कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, महंगाई नियंत्रण में है और फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ा है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है। चुनौतियां कैसी? जैसे अवैध प्रवासन, इलीगल माइग्रेशन और डेमोग्राफिक बदलाव। इन्हें आंतरिक सुरक्षा और नागरिकता नीति के लिए एक गंभीर चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, तो ये भी एक पहलू है जिस पर नजर रखी जा रही है। जी, तो कुल मिलाकर देखें तो ये 2047 का विजन वाकई बहुत फैला हुआ है। मतलब अर्थव्यवस्था, तकनीक, समाज, रणनीति, शासन, पर्यावरण, लगभग हर पहलू को समेटने की कोशिश दिखती है। हाँ, बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये सिर्फ सरकारी नीतियों या सिर्फ इकोनॉमिक आंकड़ों तक ही सीमित नहीं बताया गया है। अच्छा, और क्या है? इसमें वो पंचप्रण जैसे मूल्यों की बात भी है। मतलब एक सामूहिक जिम्मेदारी, नागरिक कर्तव्य की भावना जगाना। पंचप्रण, हाँ। ईमानदारी, समावेशिता, उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों पर जोर देने की बात इसमें शामिल लगती है। तो ये जानकारी हमें भारत के भविष्य की एक काफी व्यापक रूपरेखा तो दिखाती है। जी, लेकिन यहाँ शायद एक सवाल ये भी उठता है कि विकसित भारत का ये जो बड़ा सामूहिक लक्ष्य है, इसे पाने में ये व्यक्तिगत मूल्य जैसे ईमानदारी, जिम्मेदारी, ये असल में कितनी भूमिका निभा सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है कि नीतियां और व्यक्तिगत मूल्य कैसे साथ चलेंगे इस सफर में।